नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज बात करूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो वे कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। समझ में नहीं आता है कि वो चाहते क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े छोटे अपने पराये का फर्क भुलाकर समभाव से सभी देशों पर टैरिफ ठोक दिया। उन्होंने अपने देशवासियों को जोश भरे अंदाज में संबोधित किया, अमेरिका अब तानाशाही नहीं गए, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये युद्ध की घोषणा थी, व्यापार युद्ध की। कोविड काल की याद। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से दुनिया सकते में आ गई। रातों रात शेयर बाजार का झूला ट्रंप के मुंह से बन गया, कभी ऊपर तो कभी नीचे। उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। वॉल स्ट्रीट से लेकर बीएसई तक, टोक्यो से लेकर फ्रैंकफर्ट तक, चारों तरफ बौखलाहट फैल गई। खुद अमेरिकी बाजार ऐसे लुढ़का जैसे कोविड काल की तबाही फिर लौट आई हो। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने समझाया, थोड़ा दर्द तो सहना होगा। समर्थकों का दावा। इसके बाद शुरू हुई ट्रंप पीआर मशीनरी की परेड। फॉर न्यूज मैक्स, ब्राइटबार्ट सब एक ही सुर में राष्ट्रपति का साथ देने लगे। कहा जाने लगा, देखा हमारे साहब की रीढ़ स्टील की है, देखा चीन यूरोप अकड़े तो डबल टैरिफ ठोक दिया। आप लोगों ने शेर दिल को राष्ट्रपति चुना। दूसरी ओर विरोधी खेमे ने कहा कि बंदर के हाथ में उस तरह लग गया, काट के फेंक देगा, अब किसी की खैर नहीं। जनता का विरोध। कुछ हफ्तों में टैरिफ युद्ध की आंच ने अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिला दी। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से लगभग 3 गुना पूंजी अमेरिकी बाजार से उड़न-छू हो गई। लोगों की फ्यूचर सेविंग सफाचट, पेंशन फंड पिघलने लगे, बाजार में भय भर गया और लोग सड़कों पर उतर। लेकिन ट्रंप जब प्रेस के सामने बयान नहीं दे रहे होते हैं तो गोल्फ खेल रहे होते हैं। उनके समर्थक बोले, चाहे कुछ हो, अब वो पीछे हटने वाले नहीं। अब बाजार का खेल देखिए। फिर एक सुबह ट्रंप की नींद खुलती है और ऐलान करते हैं 10 दिन के लिए टैरिफ पॉज। फिर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जंप। डाउ जोन्स ने भरी 3000 पॉइंट्स की ऐतिहासिक उड़ान। ऐसा लगा जैसे बाजार जमीन से उठकर आसमान को छूने निकल पड़ा हो। टीवी चैनलों ने इसे मसीहा की वापसी की तरह कवर किया। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ डील। शेयर बाजार का उछलना कई बार महज सेंटीमेंट मैनेजमेंट का खेल होता है और ट्रंप इस खेल के उस्ताद हैं। क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो गई? क्या ट्रेड बैलेंस सुधरा? नहीं, सवाल नहीं। सिर्फ तालियां बजी और इसके अगले ही दिन डो जोन्स 1000 पॉइंट नीचे आ गई। टैरिफ क्यों? एक उदाहरण लेते हैं। भारत के मुकाबले अमेरिका में BMW की कीमत 30 से 35% कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका लगभग नहीं के बराबर टैरिफ लगाता है और इधर भारत में भारी आयात शुल्क सीधे सरकार की जेब में जाता है, जिसका बोझ आखिरकार कौन बेयर करता है? हम। कमाई के अलावा किसी देश के लिए आर्थिक आत्मरक्षा तंत्र भी है। अगर ये शुल्क हटा दिए जाएं और बाजार पूरी तरह खुल जाएं तो हो सकता है टाटा, महिंद्रा, मारुति को छोड़कर लोग सस्ती और शायद बेहतर चाइनीज कारें खरीदा करें। अमेरिका में यही हुआ। वहां की कार मैन्युफैक्चरिंग पर जापानी, जर्मन, कोरियन कारों की आमद से गहरा संकट छा गया। लाखों नौकरियां गईं, फैक्ट्री वाले शहर के शहर वीरान हुए। दुनिया में निराशा। अगर अमेरिका को नौकरियां बचानी है, अपने उद्योग बचाने हैं, तो जाहिर तौर पर टैरिफ एक उपयोगी हथियार है। ट्रंप चाहते हैं कि आईफोन, एआई, चिप्स, कारें अमेरिका ही बने। इस सोच में कोई बुराई नहीं, ये देश हित में होगा और बुनियादी तौर पर किसी को एतराज नहीं होगा इस पर। लेकिन ट्रंप ने जिस बचपने से ये खेल खेला है, वो विश्व अर्थव्यवस्था में निराशा ला रहा है। इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि में बैठा है चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार, जिसकी जड़ें 2018 से गहरी होती गई। ट्रंप ने उस समय चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए। तब उन्होंने कहा, अमेरिका को बौद्धिक संपदा चीन चुरा रहा है, अमेरिका बाजार में बाढ़ ला रहा है और अमेरिकी नौकरियों पर हमले कर रहा है। चीन ने जवाबी वार किया। अमेरिका सोयाबीन, ऑटो, टेक्नोलॉजी कंपनियां सब निशाने पर गई। अमेरिकी किसानों को हड़ताल करनी पड़ी, जिसके घाव ट्रंप को याद है। लेकिन मुख्य मुद्दा आयात निर्यात का नहीं, ये लड़ाई है वैश्विक प्रभुत्व की। पर क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप
इस युद्ध को व्यापार नहीं, रियलिटी शो के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा वैक्यूम बना दिया है। चीन तेजी से एक डरावनी साम्राज्यवादी शक्ल अख्तियार कर चुका है, जो सभी को आसान नहीं रही। कई मल्टीनेशनल कंपनियां अब चीन से अपने कारखाने हटाकर नए ठिकाने तलाश रही हैं। ट्रंप की वजह से भारत के पास फिर से मौका है एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? आने वाली पीढ़ियां ये न पूछें कि क्या कौरमुश-कुशलम का नारा महज नारा ही था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।